हर घर में सेहत सबसे बड़ी ज़रूरत दौलत है और इसी दौलत को बरकरार रखने के लिए अनन्यता हेल्थ केयर कई सालों से हेल्थ केयर इंडस्ट्री में काम कर रही है और हमारे ज़िंदगियों को बेहतर बना रही है। अब अनन्यता हेल्थ केयर आईपीओ लेकर के शेयर मार्केट में कदम रख रही है। तो जानते हैं क्या सेहत को बेहतर बनाने के साथ साथ ये हमारे पोर्टफोलियो को भी बेहतर बनाती है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं शुरुआत से। आइए जानते हैं कि अनन्यता हेल्थ केयर करती क्या है, कब की बनी हुई है कंपनी। ये कंपनी बनी हुई है 1999 में अनुपम घोष जी द्वारा और तब से लेकर के फिर अब जाके 2024 में ये कन्वर्टेड हुई है पब्लिक लिमिटेड में। ये कंपनी सारे हाइजीन प्रोडक्ट बनाती है इंक्लूडिंग कोबरा कॉन्डोम्स जो इनका मेन प्रोडक्ट है। ये हर तरह के स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, चॉकलेट फ्लेवर, ब्लश फ्लेवर इत्यादि कॉन्डोम बनाते हैं और साथ में सैनिटरी वेयर्स भी वगैरह बनाते हैं। इनकी टीम में देखते हैं, इनकी टीम में देवाजीत चौधरी जो है मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, रीना चौधरी जी होल टाइम डायरेक्टर हैं और नीलिमा नियोगी जी जो है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। अब देखते हैं चलिए ये कंपनी क्या करती है। तो ये कंपनी लेटेक्स ग्लव्स बनाती है, 3 प्लाई मास्क बनाती है और कोबरा ब्रांड के अंदर कोबरा कॉन्डोम बनाती है। पहले ये किसी और कंपनियों के लिए बनाती थी, अब इस कंपनी के लिए अपने खुद के लिए बनाती है। चलिए इस कंपनी की स्वेट एनालिसिस देखते हैं, कंपनी की स्ट्रेंथ देखते हैं सबसे पहले। तो कंपनी इस्टेब्लिश कंपनी है, काफ़ी पुरानी कंपनी है, जैसा कि हम जानते हैं कि 1999 से है। तो कंपनी इस्टेब्लिश है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, इसका मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी काफ़ी बड़ी है इनके। कंपनी का 562 मिलियन कॉन्डोम एनुअली प्रोडक्शन का अपना कैपेसिटी है। स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है और साथ ही साथ इसके हेल्दी फाइनेंशियल्स हैं, फाइनेंशियल्स काफ़ी हेल्दी है। आईपीओ का साइज मैटर कर रहा है क्योंकि आईपीओ की साइज छोटी है, नीचे पर्सनल सेगमेंट में है, काफ़ी पर्सनल सेगमेंट है, 2 ही प्रोडक्ट है एक तरह से देखा जाए, 3 इनफैक्ट, इतने बड़े लार्ज क्लटर मार्केट में। हेवी कंपटीशन है इस मार्केट में, मैन फोर्स जो है इसके डायरेक्ट कंपटीशन में है मैन फोर्स के साथ। ये लिमिटेड प्रोडक्ट है, जैसे हम जानते हैं 3 ही प्रोडक्ट इनके साथ है। आइए देखते हैं अपॉर्चुनिटी क्या है कंपनी की। अवेयरनेस जैसे जैसे बढ़ेगा लोगों में, इनके इन सेल्स में भी ग्रोथ आएगी हाइजीन के प्रति। एक्सपेंशन का पोटेंशियल है, बढ़ा सकते हैं ये अपनी कंपनी के एक्सपेंशन अभी कर सकते हैं, पूरा मार्केट इनके लिए खुला हुआ है। ग्रोइंग यंग पॉपुलेशन से इनके डिमांड पे इफेक्ट पड़ेगा सीधे सीधे और आईपीओ का यूज भी इनके लिए एक अपॉर्चुनिटी का काम करेगा अपनी कैपेसिटी बिल्डअप करने के लिए। थ्रेड्स इनके साथ रेगुलेटरी कंप्लायंस का है, किसी भी तरह के कंप्लायंस हेल्थ में चेंज होने पे इनकी कंपनी पे सीधे इफेक्ट पड़ता है। इंटेंस कंपटीशन है इस मार्केट में, जैसे बताया कि मैंने मैन फोर्स करके एक कंपनी है, वो सीधे सीधे इसको टक्कर देती है। मार्केटिंग पे काफ़ी ज़्यादा खर्च करना पड़ता है इनको, वो भी एक कॉस्ट है। इकोनॉमिक डाउन टर्न में लोग हाइजीन से दूर भागते हैं और एसेंशियल चीज़ों पे ज़्यादा खर्च करते हैं। आईपीओ के डिटेल्स देखते हैं। अगस्त 22 को आ रही है ये आईपीओ और अगस्त 26 को बंद हो रही है। लिस्टिंग डेट इसकी 1 सितंबर को है। फेस वैल्यू 10 रुपये है। इशू प्राइस साइज 145 रुपये पर शेयर है। लॉट साइज 1000 रुपये का है। टोटल इशू साइज जो है 69.50 करोड़, तकरीबन 70 करोड़ का है। इशू टाइप जो है बुक बिल्डिंग है और लिस्टिंग इसके एनएसई एसएमई में है, तो यानी 2 लाख से ऊपर का लॉट साइज होगा। एक नज़र इसके ऑब्जेक्टिव पे डालते हैं कि क्या ये यूज़ करेगी। तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है इसके 35 करोड़ का, कंपनी वहाँ यूज़ करेगी वर्किंग कैपिटल में, और जनरल कॉर्पोरेट पर्पज़ में 20 करोड़ का करेगी। फंडिंग कर रही है ये अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर में, इक्विपमेंट या मशीनरी को खरीदने में करीबन 35 करोड़ का। चलिए एक नज़र इसके फाइनेंशियल्स पे डालते हैं। फाइनेंशियल हम देखेंगे तो 31 मार्च 23 को 36, फिर 24 में 46 और 25 में 77, तो कंटिन्यूस इंक्रीज हो रहा है। इबिटा भी शानदार तरीके से 3, 9 और 25 बहुत शानदार ग्रोथ दिखाया इबिटा ने भी। प्रॉफिट ने भी इसी तरह से ग्रोथ बहुत अच्छा दिखाया है, पहले 1 करोड़ भी नहीं था, उसके बाद 3 करोड़, उसके बाद 16 करोड़। नेटवर्थ भी कंपनी की बढ़ी है और एसेट भी बढ़ा है। टोटल बोरोइंग भी बढ़ी है कंपनी की। अब देखते हैं कि सेल्स ग्रोथ के कंपटीशन में कंपेयर में अगर करें पिछले साल की तुलना में तो कितना परसेंटेज का है। तो 25-24 में अगर तुलना करें तो 66% से ग्रोथ हुआ है सेल्स में। इबिटा में 182% और ग्रोथ इन प्रॉफिट 327% का बहुत शानदार ग्रोथ प्रॉफिट किया है कंपनी ने। डेट इक्विटी रेशियो 1 से कम है, गुड है कंपनी का। ROC इसकी 37 है और ROE 41 है, मतलब डेट का एफिशिएंटली यूज़ नहीं हो रहा है, इसलिए ROE ज़्यादा है कंपनी का। अब देखते हैं कंपनी के EPS के बारे में। तो EPS प्री आईपीओ इसका 12 रुपये 35 पैसा था, पोस्ट आईपीओ इसका 9 रुपये 8 पैसा हो गया। PE कंपनी की पहले आईपीओ से पहले 11 रुपये 74 पैसे थी, बाद में पोस्ट आईपीओ
15 रुपये 98 पैसे। अब इस इंडस्ट्री का पी देखें तो हेल्थ केयर इंडस्ट्री का पी आ रहा है 50 रुपये के आसपास। उसके हिसाब से इसकी फेयर वैल्यू बैठ रही है 453 रुपये। चलिए एक नज़र डालते हैं इसके जीएमपी पे। तो जीएमपी इसका 65 रुपये है ग्रे मार्केट में। तो इसके लिस्टिंग अप्रॉक्स 210 रुपये के आसपास होनी चाहिए, और अभी तक ये 3.44 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है। एक दिन और बाकी है, देखते हैं क्या होता है। चलिए शेयर करिए। थैंक यू।